Hey guys, this is Ashwini and welcome back. In this video, we are discussing our resources which I have followed in my college time, जो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक मैंने फॉलो किए हैं सारे प्लेसमेंट्स के लिए जो अभी तक काम आते हैं। इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि हर एक ईयर के सेमेस्टर वाइज जो कि इम्पोर्टेंट जो कि सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। अब पढ़ाई दो टाइप की होती है मेरे अकॉर्डिंग, एक तो जो आपके आगे काम आएगी, जो प्लेसमेंट में काम आएगी, और एक जो हमारे सिर्फ सेमेस्टर में पास होने के लिए होती है। तो जो मेनली पास होने वाले सब्जेक्ट है वो मैंने नहीं रखे हैं यहाँ पे। जो हमारे बहुत काम के सब्जेक्ट है, काम के हैं, जो इंटरेस्टिंग है, वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, वो सारे रिसोर्सेज जो मैंने फॉलो किए, जो आपको भी एक बार देख लेना चाहिए, बहुत सारे ज़्यादा काम आएंगे। और वो चीज़ें आपके डेवलपमेंट में जब आप किसी एक पर्टिकुलर रोल पे जाओगे, वो चीज़ें कहाँ काम आएंगी, कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट कहाँ काम आएगा, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। अब पहले ईयर में ना सब कुछ कॉमन होता है। जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में होगे तो अभी पता चल रहा होगा, अगर आने वाले हो तो पता चल जाएगा, कर चुके हो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम और सेकंड सेम ये सब ब्रांच के लिए कॉमन होता है। लाइक कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल हो, ईसी हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, सब एक ही चीज़ पढ़ते हैं। लाइक अब इसमें होता है क्या है वो मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। अगर इंजीनियरिंग फिजिक्स और केमिस्ट्री ये मैथ पढ़ रखे हैं तुमने अपने 12th में और अपने 11th में, वो आपको हेल्प करेंगे। इसमें क्या होता है, उसमें हम सब कुछ पढ़ते थे। ठीक है, लाइक हमने 11th-12th में हम सब कुछ पढ़ते थे। इसमें किसी एक टॉपिक को लेके उसको ड्रिल डाउन करते हैं, वही तुम्हारी इंजीनियरिंग फिजिक्स हो जाती है। सेम वही मैथमेटिक्स 1 में होगा, 2 में होगा। 2 में थोड़ा सा फोरियर थ्योरम्स वगैरह आ जाती है, वो थोड़ा तुम्हें लगेगा कि डिफिकल्ट है, बट एक बार कर लोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, आई सेम विद गोज लाइक सेकंड सेम के साथ जाती हैं चीज़ें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब इसी वालों के लिए, पर मुझे अच्छा लगता था। ठीक है, अब यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी सेकंड सेम से या फर्स्ट सेम से। कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको वो इन सब्जेक्ट को कैसे स्वाइप करते हैं। ठीक है, अब सी आपके कॉलेज में मोस्टली सी चलेगी, आपको सी लैंग्वेज पढ़ाएंगे, उसी पर डेटा स्ट्रक्चर चलेगा जो सेकेंड ईयर में आता है। तो यहाँ से अगर आपको सी पढ़नी है, ठीक है, तो मैंने ये कहीं कमेंट किया है कि आपको अगर एक सी पढ़नी है तो सी में एक बुक आती है, सी इन डेप्थ। ओके, ये एक बेस्ट बुक है स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इस बुक से अच्छी बुक मुझे कोई नहीं लगती, मैं 2-3 बुक पढ़ी है, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट देख रखे हैं सारी चीज़ें। अब मेरा सी से पढ़ने का क्या मतलब है कि आपने क्या करना है कि सी के सारे सिंटैक्स देखना है कि लूप कैसे चलता है, स्विच केसेस कैसे चलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें सी में देखनी है, ताकि ये हमें डेटा स्ट्रक्चर जब भी हम इससे करें तो हमें फ़ायदा हो। ठीक है, अब बारी आती है मेरी। ठीक है, मैंने फर्स्ट ईयर में सी मैंने डेप्थ में देख लिया, ये सारे सिंटैक्सेस कैसे हैं, मैंने थोड़े प्रोग्राम बना के देख लिए। अब ये जो पूरा रोड मैप है, ये मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी बोर्ड से पास आउट है, उन्हें कुछ नहीं पता है। ठीक है, अगर आजकल क्या है कि लाइक आई हैव टॉक टू द सेवरल पीपल्स, वो क्या करते हैं, ये वो कॉलेज पे जाने से पहले पता होता है उन्हें सब कुछ, और उनकी कोड फोर्सेस और लीड कोड पे रैंकिंग बनी हुई है। यार ये मुझे नहीं पता था। ठीक है, और मेरे टाइम पे इतना मेरे को कोई अवेयर करने वाला नहीं था, तो ये एग्जैक्ट उन्हीं के लिए रोड मैप है। ठीक है, अब मैंने सी पढ़ ली है ना, थोड़ा स्लोली चलते हैं ताकि सारी चीज़ें समझ में आती है। और एक और बुक आती है सी की, डेनिस रिची। अगर इसको पहले पढ़ लोगे ना सी इन डेप्थ को, उसके बाद इसे पढ़ना। ये डेनिस रिची की बुक है, ये जिसने बनाई थी सी उस बंदे ने लिखी है, लेकिन बहुत फाड़ बुक है। जब उसको नीचे वाली बुक को 2-3 बार पढ़ लोगे तब ये समझ में आएगी, क्योंकि वो फॉरेन राइटर है। ठीक है, अब बात आती है, हाँ ऑब्वियसली फॉरेन राइटर की बुक तुम्हें थोड़ा धीमे समझ में आएगी, लेकिन वो अच्छी लिखी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड सेमेस्टर की। हम अपने सेकंड सेम पे आते हैं। अब देखो सेकंड सेम में क्या है कि हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे। एक होगा मेरा डेटा स्ट्रक्चर और एक होगा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले हम बात करते हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर में मेरे पास ये सारी चीजें होंगी, एरे, लिंक लिस्ट, क्यू एंड स्टैक। ठीक है, ये 2 बार क्यों लिख दिया, ठीक है, इसको जाने दो। एंड सर्चिंग, ग्राफ एंड ट्री। ठीक है, अब देखो, अब डेटा स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ा था, ये मैंने एक थोड़ा प्लस पॉइंट लेके मैं क्या चला था कि जैसे ही मेरी फर्स्ट ईयर के बाद कुछ छुट्टियां मिलती हैं तुम्हें। ठीक है, अभी तुम्हारे 2 सेमेस्टर खत्म हो जाएंगे तो कुछ 1-1.5 महीने की छुट्टियां मिलेंगी। अगर तुम कॉलेज में हो तो घर आओगे। तो मैंने कभी भी किसी यूट्यूब वीडियो से नहीं पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर, और ना ही मैं रिकमेंडेड करूंगा। ठीक है, मैं कैसे रिकमेंड करना चाहता हूँ वो यूट्यूब वीडियो, लाइक आपको आता है पहले से तो आप एक बार के लिए रेफर कर लो, जल्दी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आप डेडिकेटेडली वहां से पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा मेरे कंपैरिजन नहीं, मैं कहूँगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंने कभी वैसी चीजें नहीं की हैं। ठीक है, अब बात आती है कि करना कैसे है।
ठीक है, अगर मेरे से पूछो कि करना कैसे है। तो मैं ये यूट्यूब के कुछ लिंक्स दे दिए, मेरे टाइम पे नहीं थे, ठीक है, जब मैं पढ़ रहा था। तो मैंने कैसे किया था वो मैं बता देता हूँ कि एक टीचर थी मेरे आसपास यहाँ पे, वो करीबन 20 ईयर्स से डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रही थी। तो मैंने उनसे जाके पूछा था कि यार क्या आप मुझे पढ़ा दोगे। तो उन्होंने मुझे वो डेटा स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें लाइक एरे से लेके ट्री तक, ये ना ग्राफ ट्री तक ब्रूट फोर्स से समझा दिए थे, मतलब पढ़ा दिए थे, ठीक है, कि ये सारी एल्गोरिथम्स कैसे चलेंगे ब्रूट फोर्स से, ठीक है। अब मेरा काम क्या था कि जब मैं कॉलेज में जाऊंगा या 1.5 महीने के बाद, वो 2 सेमेस्टर की छुट्टी के बाद सेकेंड ईयर में जाऊंगा, तो मैंने इन सारे सब्जेक्ट को ड्रिल डाउन करना है कि पूरा ग्रिड करना है और इनको सबको अच्छे से पढ़ना है और इनको उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कम करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ यूट्यूब लिंक्स हैं, तो इनको खोलोगे तो तुम पहुंच जाओगे यहाँ पे। लाइक मैंने ये दे रखे हैं कि तुम्हारे इजीनेस के लिए पता चल जाए। ये पूरी पूरी प्लेलिस्ट है। ये एक सर हैं अंकुर वारी करके, मैंने बहुत नाम सुना है इनका, मैंने कभी एग्जैक्टली 2-3 वीडियो देखी भी है, काफ़ी अच्छा समझा रहे हैं। पर्सनली मैंने नहीं पढ़ा है, आई एम नॉट फ्रेंकली सेइंग दैट, ठीक है। अब इनका ये कुछ और यूट्यूब लिंक्स मैंने दे रखे हैं, कुछ एक जो हैरी है, कोड विद हैरी, उनके लिंक्स हैं, तो उनको भी देख सकते हो आप, ठीक है। अब ये एक बुक आती है, अगर फॉरेन राइटर में आप इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, डिस्क्रीट कैशी की बुक आती है। और अगर इंडियन राइटर में इंटरेस्टेड हो तो इससे बढ़िया बुक नहीं मिलेगी, एस के श्रीवास्तव, दीपाली श्रीवास्तव। इन कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है कि अमेजोन पे जाओगे खरीदोगे, डजेंट मैटर, आप ई बुक डाउनलोड करो। बट यार ये एक डेटा स्ट्रक्चर की ये वाली बुक है ना, ये खरीद लेना, ज़्यादा महंगी नहीं आएगी। जब ऑफलाइन पढ़ोगे ना उससे तो अलग मज़ा आता है, ठीक है। जब आपको कोई चीज़ आती है तो ई बुक खरीदो तो वो समझ में आता है। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ आती है तो यूट्यूब फॉलो करोगे तो वो समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखो, अब मैंने क्या कहा था, कौन सी चीज़ कहाँ पूछी जाएगी, ये तुमसे लाइफ टाइम काम आएगा। अगर डेवलपमेंट में जाओगे तो ये हमेशा काम आएगा कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कहाँ चूज करना है, कैसे चीज़ें चलानी है। और ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब कॉलेज में करोगे ना तो सिर्फ वो सीपी कि मेरे को इतनी रैंक मारनी है वो समझ में आएगा। जब ऑफिशियल डेवलपमेंट करोगे तब समझ में आएगा ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट थी, जो सीखना ज़रूरी है, ठीक है। अब बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज है, लाइक गेट स्मैशर है, तो मैंने उनका लिंक डाल दिया। पूरी पूरी प्लेलिस्ट है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम तुम देख सकते हो एक बार। इनका नॉलेज गेट की पूरी प्लेलिस्ट है यहाँ पे, तो ये जाके तुम एक्सेस कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। तो ये पूरी एक वीडियो चल रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो प्लेलिस्ट नॉलेज गेट चैनल है, ठीक है, कि क्योंकि मेरे दोस्त मैंने पढ़ते हुए देखे थे ग्रेजुएशन में, तो अच्छा पढ़ते थे। आई मोस्टली प्रेफर बुक्स, ठीक है। और मैं 2 तरीके से पढ़ाई करता था। देखो कि एक पढ़ाई मैंने जैसा बोला कि पास होने के लिए, और दूसरी पढ़ाई खुद के लिए। तो जो मैं खुद से पढ़ता था वो बुक से पढ़ता था जब फ्री टाइम में होता था, और जब मैं पास होने के लिए पढ़ता था कि मेरे को जस्ट पास होना या नंबर अच्छे लेके आना, तो मैं यूट्यूब से पढ़ लेता था, क्योंकि एक नोट्स मिलता है ना। अब दूसरा जो चैनल है वो यहाँ पे गेट स्पेशल का, देख लेना। अब देखो इसमें क्या चीज़ है कि इंट्रोडक्शन, कॉन्करेंट प्रोसेसिंग, सीपीयू थ्रेड, ये शेड्यूलिंग, अब मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आर्ट। यहाँ पे तुमको सारी इसकी एल्गोस की कैसे शेड्यूलिंग होती है और कैसे हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है, पैजिनेशन कैसे होता है, ये सब इसमें पता चल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। यहाँ से थोड़ा सा तुम्हें कंप्यूटर का आइडिया स्टार्ट होना लग जाएगा, और लग जाएगा कि तुम कंप्यूटर साइंस में क्यों हो, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना, ये तुम्हें इंटरव्यू में पूछा जाएगा। और ये कब पूछा जाएगा, ये मैं बात करूंगा हमारे 8th सेम में, ठीक है, अभी जब हम चलते हैं उधर, ठीक है। अब बारी आती है मेरे यहाँ पे 4th सेम की। यहाँ पे आता है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। देखो ये तुमसे ना कभी भी, ये इसकी यूनिट्स है, मतलब ये जो कवर करते हैं, मतलब ऑटोमेटा में जो सब्जेक्ट में जो होता है कि बेसिक का कंसेप्ट, तो ये मैंने लिंक दे रखे हैं यहाँ पे कि कहाँ से पढ़ना है। तो ये तुमसे इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा कभी भी, ठीक है। ये चैनल का नाम मैं बता देता हूँ कि अरे ऐड चले जा रहे हैं कि नीजो एकेडमी। ये मैंने पढ़ा था, मेरा एक दोस्त था, उसको बहुत अच्छे से आता था, ठीक है। मुझे ये बहुत लेट समझ में आया, क्योंकि मेरा फोकस हमेशा ना वो प्लेसमेंट की साइड रहता था कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ूं जो मेरे ज़िंदगी भर काम आए। ये नॉनसेंस पढ़ने का मेरा मन नहीं करता था, ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या था कि यार मुझे परेशान क्यों करता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और ये कहीं पूछा भी नहीं जा रहा था। तो मेरे से ये कभी प्लेसमेंट नहीं पूछा गया, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं। किसी और से पूछा गया हो दैट वेल एंड गुड, क्योंकि उन्होंने कहा हो कि मेरे को थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा आता है, ठीक है। मुझसे कभी पूछा नहीं गया, और आई थिंक ऐसा अभी कोई सिनेरियो मेरे सामने नहीं आया कि मैं इसको अप्लाई कर सकूं। आगे कोई आएगा तो आई विल लेट यू नो, ठीक है। अब इसके रिसोर्सेज यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आगे जाके तुम्हें पता चलेगा जब पढ़ोगे तब, इसलिए मैंने ये यहाँ पे इंक्लूड किया, वरना प्लेसमेंट वाइज से इसको नहीं इंक्लूड करना चाहिए। इंटरेस्टिंग है इसलिए कर दिया। अब बात आती है मेरी 5th सेम की। 5th सेम में यहाँ से एक्चुअली 2 सेम तुम्हारे 2
ईयर क्लियर करने के बाद एक्चुअल तुम्हारी जर्नी, कोर जर्नी स्टार्ट होती है। वो तो फर्स्ट ईयर के बाद ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मजा यहाँ से आना स्टार्ट होगा। ये तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनको पढ़ के मतलब अलग ही थ्रिल आती है। ये नहीं समझ में आएगा, जब क्लियर कर लोगे, जब इंटरव्यू में बैठोगे और एक डेवलपर बन जाओगे, तब समझ में आएगा। देखो डीवीएमएस, इसके बारे में बात करते हैं। ये देखो, यहाँ से इंट्रोडक्शन से लेके रिलेशन ऑफ डेटाबेस मॉडल्स की क्या ईआर डायग्राम्स और क्या रिलेशंस होते हैं, कि वो ट्रांजिटिविटी बताएगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। ठीक है। अब डेटाबेस डिज़ाइन एंड नॉर्मलाइजेशन, कि अगर कोई टेबल है तो उसमें लाइक नॉर्मलाइजेशन कैसे करना है, कि कैसे 3NF करना है, कैसे मतलब फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, थर्ड नॉर्मलाइजेशन, ऐसे मतलब कुछ कंसेप्ट्स हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें इनमें डिस्कस होंगी। एंड इसमें ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कंसेप्ट लाइक एसिड प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस होंगी, कि कैसे हम उनको मेंटेन कर सकते हैं, कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स लाइक रीड एंड राइट, और वो सारी एनोमलीज आती हैं, वो सारी इन चीज़ों में डिस्कस होंगी। और इनके लिए बेस्ट अगर पढ़ना है, लाइक इसमें मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, तो वो मैंने फॉलो किया था उस टाइम पे, इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। वो यूट्यूब वाइज पढ़ने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये इनमें से एक लिंक होगा उनका किसी का। और अगर बुक से पढ़ना है तो यार ये बेस्ट बुक है, ये मैंने फॉलो की थी, ये ज़रूर देख लेना है एक बार, आई रिकमेंडेड। ठीक है, फॉरेन राइटर की है, थोड़ी देर में समझ जाएगी, लेकिन आ जाएगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा और अच्छे सब्जेक्ट की, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क। ये मेरा अभी तक का मतलब बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, कि लिंक लेयर्स क्या हैं। मतलब एक जब OSI, इस इंट्रोडक्शन में ना क्या करोगे, आपको एक OSI मॉडल पढ़ाया जाएगा, उसमें लाइक 7 लेयर पढ़ाई जाएंगी, उन सब लेयर को एक एक करके इंट्रोडक्शन किया जाएगा। तो इस सब्जेक्ट से पहले तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ट्रांजैक्शन कैसे होती है, और जब दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो कैसे करता है, लाइक आईपी क्या होती है, किस टाइप की आईपी होती है, कौन सी क्लास की आईपी होती है, राइट। और आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं दो सिस्टम, और कौन सी लेयर फॉलो होती है, डेटा जाता है तो कौन सी लेयर फॉलो होती है, ईमेल जाता है तो कौन सी लेयर फॉलो होती है, वो यहाँ से पता चलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बुक है उसके लिए। ठीक है, अब इसको एक बार बहुत मतलब आई रिकमेंड इट स्ट्रांगली। इस देखो, अगर देने के लिए मैंने ना इन सब चीज़ों की, कंप्यूटर नेटवर्क की, मैं लाइब्रेरी से जाता था और 2-3 बुक इशू करता था। ठीक है, अब इनका क्या सीन है कि मैं यहाँ पे तीनों चीज़ें, तीनों बुक यहाँ पे मेंशन कर सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं की, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू मेक कंफ्यूज, राइट। मैं तुमको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ कि यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे दिया और तुम कंफ्यूज हो जाओ फिर उससे। ठीक है, इसलिए एक देखो, अगर तुमको अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं अच्छी लगती है तो फिर जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो फॉलो करना। और ये कुछ दूसरी बुक है, कंप्यूटर नेटवर्क टॉप डाउन। ये वाली बुक उससे भी ज़्यादा अच्छी है, टॉप डाउन अप्रोच वाली। ठीक है, ये इसकी ई बुक मिल जाएगी तुमको। अब बात आती है मेरे 6 सेमेस्टर की। ठीक है, अब यहाँ से 3 और बढ़िया बिंदास आते हैं। कंपाइलर डिज़ाइन इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन इससे तुम्हें जो हमने यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमने ये सी पढ़ी, ये कैसे चल रही है, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, कंपाइलर कैसे काम करता है, टोकनाइजिंग कैसे होती है, सिंटैक्स कैसे काम करते हैं, वो तुम्हें इससे पता चल जाएगा कंपाइलर डिज़ाइन से। और इसके लिए ये वाली बुक पढ़ी थी मैंने। ठीक है, और इसके लिए यार मेरे पास कोई यूट्यूब का रिसोर्स नहीं था, प्रीवियस ईयर पेपर ही देखे थे। ठीक है, इसको सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा था मैंने, लेकिन इंटरेस्टिंग है। वेब टेक्नोलॉजी, इसमें तुम्हें दुनिया भर का सब कुछ पढ़ाया जाएगा। लाइक जो भी होता है कि हमारे यहाँ सब पढ़ाया गया था, लाइक जावास्क्रिप्ट, CSS एंड जितनी भी टेक्नोलॉजी लाइक ASP, .NET, और ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी, जावा, मतलब सब पढ़ाया गया था। इसमें तुम सारी चीज़ों पे सिर्फ पास होने के लिए ध्यान देना, लेकिन जो तुमने बनना है लाइक फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक, तो सारी चीज़ों पे ध्यान देना। और जो बेसिक तुमने पढ़ना है, ये इंट्रोडक्शन, ये W3 स्कूल से एक बार ट्राई कर लेना, अगर अच्छा लगे तो। ये CSS और ये सब वहाँ से पढ़ सकते हो। क्लाइंट साइड में तुमको जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे, ये भी तुम W3 से पढ़ सकते हो। वेब होस्टिंग में तुमको जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे, लाइक होस्ट करना बताएंगे, ये सब कि कैसे एप्लीकेशंस को टॉमकैट पे होस्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, वेब टेक्नोलॉजी में यहाँ पे जावा भी पढ़ाएंगे, तो वो भी देख लेना। जावा के लिए आई रिकमेंडेड कि एक बुक आती है कि ब्लैक बुक। ठीक है, एक बुक है, ब्लैक बुक है, और दूसरी आई थिंक एक और द कंप्लीट रेफरेंस। ठीक है, ये बुक तुम देख लेना। और दूसरी चीज़ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, इसमें आई मस्ट रिकमेंडेड दिस कि इसमें क्या होता है, सारी टाइप की टेस्टिंग, कैसे सॉफ्टवेयर बनता है, कौन सा मॉडल आजकल फॉलो हो रहा है, कि अजाइल आजकल जैसे हम फॉलो करते हैं, स्क्रम मॉडल फॉलो करते हैं, वो सारे तुम्हें इसमें समझाए जाएंगे। और कॉलेज में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे कॉलेज से स्टेप आउट करोगे, एक नई कंपनी ज्वाइन करोगे, वहाँ ये मॉडल चल रहे होंगे, तब समझ में आएगा
कि जब तुम्हारा मैनेजर तुमसे कहेगा इफ यू आर एन ऑटोमेशन इंजीनियर कि अरे यार रिलीज जानी है, एक रिग्रेशन टेस्टिंग कर दे, तब तुमको समझ में आएगा कि रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, अब बारी आती है मेरे 2 लास्ट के सेमेस्टर की, 7th सेम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी मर्जी से तुमको पढ़ना हो, अच्छा मेरे को मतलब कम समझ में आता था, ठीक है तुम देख लेना। क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क सिक्योरिटी में जब भी अगर आपको डेवऑप्स वगैरह बनना होगा तो ये एक यूनिट आएगी, मैसेज ऑथेंटिकेशन। इसमें सारी चीज़ें RSA एंड ये सारी एल्गोरिथम दे रखे होंगे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्ट करने की, वो अच्छे से देख लेना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी बुक फॉलो की थी जो कि है एडवांस कंसेप्ट ऑफ लिंक, जो सिंगल की है, ये देख लेना एक बार। और इस बुक को फॉलो करने का एक रीज़न है कि मेरी एक टीचर से बहस हो गई थी कि यार कि तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे इस ऐसे सब्जेक्ट में, तो ऐसा करके वो सबसे ज़्यादा फिर क्लास में नंबर आए थे। वो एक अलग कहानी है, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो अभी तक तुम ना एक अपने लैपटॉप पे काम करते हो, तो आपको नहीं पता है अगर डेवलपमेंट नहीं किया हो, लेकिन आउटसाइड द वर्ल्ड चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड स्टार्ट हो गई है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं कि लाइक अमेजोन की किसी ने सर्विस ले रखी है, वहाँ पे एक EC2 मशीन बना रखी है, किसी ने एक डेटाबेस बना रखा है, देन दे आर मेकिंग कम्युनिकेशन बिटवीन 2 मशीन्स, लाइक फ्रॉम डेटाबेस टू एप्लीकेशन, ओके, एंड दे आर डूइंग देयर वर्क। तो ऐसे इसको पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम काम कैसे करता है। अब बात आती है 8th सेम की। देखो 8th सेम में क्या करना है, सिर्फ इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट, कुछ चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब वैसे तो इंटर्नशिप लोग बाग यहाँ से फाइनल ईयर से ढूंढने लग जाते हैं, बट आई वुड रिकमेंडेड कि हाँ आप भी फाइनल ईयर जैसे ही स्टार्ट हो वैसे ही ढूंढने लग जाना। ठीक है, मतलब 3rd ईयर की छुट्टियों के बाद। अब ये सारे सब्जेक्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम और ये सब है, ये तुमसे कब पूछे जाएंगे, जब तुम्हारे पास ना तो इंटर्नशिप होगी ना कोई धांसू प्रोजेक्ट होगा, और सिर्फ कोडिंग और DSA, और तुम्हारा प्रोजेक्ट इतना धांसू है कि वो सारी चीज़ें टेक ओवर कर रहे हैं। जस्ट लाइक कोई एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो रियल टाइम डेटा प्रोड्यूस कर रही है, रियल टाइम कोई एप्लीकेशन है जो कि रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं ये वाले सब्जेक्ट, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये एक स्लाइड है पूरी, ये मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये मैं लिंक डाल दूंगा, तो जैसे भी जिसको भी एक्सेस करनी है, हैप्पी टू एक्सेस इट। ओके, आई थिंक इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ये सारे लिंक एज इट इज हैं, तुम यूज कर सकते हो। कुछ भी पूछना है इससे रिलेटेड या किसी और टॉपिक पे डिस्कस करना है, जस्ट लेट मी नो, आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।